डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में बताने वाला हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन होता है, क्या इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन निर्धारित हैं, क्या मैनेजमेंट अकाउंटेंट की फंक्शंस क्या होंगे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। स्टूडेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिस प्रकार हमने मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ा था कि ये दो शब्दों से बना है, यहाँ भी दो शब्द हैं, मैनेजमेंट और अकाउंटेंट। मैनेजमेंट का सामान्य रूप से अर्थ है कि सीमित साधनों का अधिकतम कुशलतम उपयोग। इसके लिए प्लानिंग हो सकती है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, डिसीजन मेकिंग हो सकती है, लीडरशिप हो सकती है। इन सब का प्रयोग करके हमारे पास में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनका बेस्ट यूज बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है। अकाउंटेंट का मतलब होता है कि जो सूचनाएं आई हैं उन सूचनाओं को बुक्स में लिखना और संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करना। इस प्रकार मैनेजमेंट अकाउंटेंट का भी अर्थ है कि मैनेजमेंट को आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराना, चाहे वह वित्तीय प्रबंध से संबंधित हो, लागत प्रबंध से संबंधित हो, या अन्य किसी प्रबंध के अन्य किसी, चाहे मार्केटिंग का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, इनके संबंध में समय पर सूचना उपलब्ध करवाना ताकि वे समय पर अपने निर्णय ले सकें। इस महत्वपूर्ण पद का मैनेजमेंट में हायर पोजीशन पर स्टैंड रहता है। यह जो प्रबंध के विभिन्न हिरार्की हैं कि टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, तो सामान्यतः ये आपके टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है, उसको सहयोग करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपके व्यवसाय का आकार छोटा है तो सामान्यतः ओनर ही मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम पूरा कर लेता है। लेकिन आपका व्यवसाय का आकार बड़ा है, व्यवसाय के गोल्स बड़े हैं, व्यवसाय का एरिया बड़ा है, व्यवसाय ने डिफरेंट कंट्रीज में काम करा, जोग्राफिकल एरिया बड़ा है, तो इस स्थिति में मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि उसकी टीम, पूरी टीम मिलकर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम करता है, जिसके फंक्शन हम थोड़ी देर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार मैनेजमेंट अकाउंटेंट छोटी फर्म में एक ओनर के रूप में काम करता है और बड़ी में वह एक टीम के रूप में, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट उसका लीडर होता है। जैसा बताया कि प्रबंध लेखांकन की स्थिति या पोजीशन क्या होगी मैनेजमेंट में, तो सामान्यतः इसकी पोजीशन हायर पोजीशन में ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपने आप को पाता है। लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि व्यवसाय की प्रकृति क्या है, उसका आकार क्या है, व्यवसाय के उद्देश्य क्या हैं, इस पर भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट की पोजीशन निर्भर करेगी। सामान्यतः बड़े व्यावसायिक संस्थानों में ये प्रबंध लेखा विभाग का अध्यक्ष होता है, और जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं ये सामान्यतः आपके हायर पोजीशन में स्टैंड रखते हैं। इसके अधीन विभिन्न प्रकार के अधीनस्थ कर्मचारी जो विभिन्न विभागों में काम कर सकते हैं या इसी विभाग में काम करते हैं, वह इसके अधीन होते हैं।
और इसकी भूमिका एक एडवाइजर के रूप में होती है कि वह केवल सुधार, निर्णय लेने का काम तो ये टॉप मैनेजमेंट का ही होता है, कि जिसमें आपके सीईओ हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, डिसीजन वही लेंगे, लेकिन उनको डिसीजन फैसिलिटेट कराने के अंतर्गत मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रखता है। अब देखिए, क्या इसकी कुछ योग्यता निर्धारित है क्या? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आवश्यक है, कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या हमारे अकाउंट्स का हेड होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने निर्धारित कर रखी है। कॉस्ट अकाउंटेंट वो सीएमए होना चाहिए हमारा। कंपनी सेक्रेटरी है तो वो सीएस की डिग्री रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यदि इसी तरह मार्केटिंग का कोई बंदा होगा तो एमबीए होना चाहिए। ऐसी कुछ शैक्षणिक योग्यताएं मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए निर्धारित नहीं है। ये मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होना चाहिए, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कोई भी निर्धारित नहीं है। यानी हो सकता है ये पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति हो, कंपनी सेक्रेटरी व्यक्ति हो, एमबीए की डिग्री रखने वाला व्यक्ति हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यक्ति हो सकता है इनमें से कोई डिग्री उसके पास में नहीं हो। वो सामान्य इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो सकता है, वो सामान्य कोई आईटी की जानकार व्यक्ति हो सकता है। कोई भी व्यक्ति मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रूप में काम कर सकता है, लेकिन सामान्यतः व्यवहार के अंतर्गत, यद्यपि कानूनी रूप से कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, लेकिन व्यवहार में उसको एमबीए की अपेक्षा रखी जाती है। वो एमबीए होगा, अथवा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, अथवा कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, अथवा वो पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति होगा, या इनके समकक्ष कोई डिग्री वह रखता होगा। ये व्यवहारिक है, अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार की योग्यता वाला व्यक्ति यह शैक्षणिक योग्यता वाला व्यक्ति सामान्यतः मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके साथ साथ वह अनुभवी भी होना चाहिए। जिस क्षेत्र में वह फर्म काम कर रही है, कंपनी काम कर रही है, कॉर्पोरेट हाउस काम कर रहा है, उस क्षेत्र का उसे अनुभव होना चाहिए। इन्हें इसी सिमिलर संस्थानों के अंतर्गत वह मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रूप में पहले से काम कर चुका है, या इसके समकक्ष पोजीशन में पहले से काम कर चुका है। तो ऐसा अनुभवी व्यक्ति प्रबंधकों के लिए अधिक उपयोगी होगा। तो शैक्षणिक योग्यताएं, व्यवहारिक योग्यताओं के साथ साथ ये भी अपेक्षा की जाती है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान भी होगा। यानी केवल उसे अपने फील्ड की जानकारी नहीं होगी, बल्कि दूसरे फील्ड की भी उसको जानकारी होगी। वह कंप्यूटर का जानकार होगा, वह आईटी का जानकार होगा, वह टैक्सेशन का जानकार होगा, वो मार्केटिंग का भी जानकार होगा। ये सामान्यतः शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ इनका अनुभव और योग्यता मैनेजमेंट अकाउंटेंट को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। लेकिन इसके साथ कुछ पर्सनल उसमें क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। यदि वह पर्सनल क्वालिटीज़ हैं तो वह मैनेजमेंट अकाउंट के रूप में अधिक सफल व्यक्ति होगा। कि अब ऐसे कौन सी योग्यता होनी चाहिए कि हम कहते हैं लॉजिकल सोच वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो किसी भी डिसीजन को लॉजिक के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर अपनी बात को सिद्ध कर सके। वह ईमानदार होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, बुद्धिमान होगा, समन्वय बैठाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति होगा। ऐसी योग्यताएं या ऐसे गुण यदि उस व्यक्ति के अंतर्गत हैं तो वह हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट अधिक सफल होगा। संक्षेप में कह सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वह व्यक्ति, अपेक्षा की जाती है ऐसा व्यक्ति एमबीए होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, या कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, या पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति होगा, अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा, उसमें कुछ व्यक्तिगत गुण होंगे। ऐसा व्यक्ति हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए। अब हमने योग्यता देख ली, तो काम क्या करेगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट? क्योंकि
अकाउंटेंट रूम में काम करने के लिए अकाउंटेंट हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर रहा है, मार्केट डिपार्टमेंट कर रहा है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का अलग से एक विभाग बनाने की क्या ज़रूरत है, अलग से एक व्यक्ति रखने की क्या ज़रूरत है हमको? ऐसे कौन से काम है वह करता है कि दूसरा नहीं कर सकता? तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए कुछ कार्य निर्धारित हैं, जैसे सूचना है संकलन और विश्लेषण करने का, तो ये काम कोई नहीं करता। तो ऐसा ही कोई विभाग हमारे पास में जो विभिन्न विभागों से सूचनाएं संकलित करके उनको संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण योग्य बनाकर उनको संक्षेप में विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करके यदि प्रबंधकों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो प्रबंधक निर्णय ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो पहला काम होगा वह सूचनाओं को संकलित कर उनको विश्लेषित करें। अब जो सूचनाएं उन्हें प्राप्त तो कर ली है, लेकिन उसको संबंधित अधिकारियों तक, संबंधित प्रबंधकों तक समय पर संप्रेषित करना जरूरी, उनको बताना जरूरी है, उनको प्रस्तुत करना जरूरी है। जब तक ये काम नहीं कर लेता कोई भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपना काम प्रभावी रूप से नहीं कर पाएगा। दूसरा काम हो गया सूचनाओं का संप्रेषण। तीसरा प्रबंधकों को परामर्श। आपने सूचनाएं प्रस्तुत की, प्रबंधक आपकी कोई एडवाइस जानना चाहते हैं तो आप अपने एडवाइस प्रबंधकों को उसके संबंध में जरूर बताइएगा कि यह निर्णय इस प्रकार से करेंगे तो संस्था के हित में होगा। और लास्ट में प्रबंधक जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उससे ये अपेक्षा की जाती है, उसका ये कार्य है कि प्रशासन से संबंधित जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, उनको यदि ट्रेनिंग की आवश्यकता हो ट्रेनिंग उपलब्ध करवाना, ये सब काम है ना एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट से अपेक्षा की जाती है। तो ये 4 मुख्य फंक्शन हैं उसके जो उसे संपादित करने पड़ते हैं। और लास्ट में ये और देखिए, क्या मैनेजमेंट अकाउंटेंट की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्या? हायर पोजीशन में रहने वाले व्यक्ति की हमेशा उसके पास में राइट्स भी बहुत होते हैं, तो उसके साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई होती हैं। जितने ज़्यादा राइट्स होंगे उतनी ज़्यादा उसके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्योंकि यह व्यक्ति हायर मैनेजमेंट की पोजीशन में आता है, इस कारण से ऐसे व्यक्ति को अनेक प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिलअप करनी पड़ती है। यदि वह ठीक प्रकार से काम करता है, अपने पूर्ण विवेक के साथ में, बुद्धि के साथ में, योग्यता के साथ में, बिना किसी पार्शलिटी के साथ में, किसी को बिना फेवर किए हुए कोई काम करता है, तो उसके कारण से यदि कोई गलत निर्णय प्रबंधकों द्वारा हो जाता है या उनके आधार पर बाद में वो निर्णय गलत साबित होता है, तो उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। मैनेजमेंट अकाउंटेंट तभी रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा जब वह लापरवाही पूर्ण तरीके से काम करता है, वह बिना किसी सूचनाओं को किसी ठोस आधार पर परखे बिना सूचनाओं को आगे प्रेषित कर देता है, जिन सूचनाओं के बाद में उसको स्वयं को विश्वास नहीं कि वो सही है यानी या उनका सोर्स क्या है, बिना सोर्स जाने हुए वह सूचनाएं प्रबंधकों के समक्ष निर्णय के लिए प्रस्तुत कर देता है। यानी यदि उसने लापरवाही तरीके से काम किया है, जानबूझकर भ्रामक या गलत सूचनाएं प्रेषित की है और उनके आधार पर मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया है जो गलत सिद्ध होता है, तो उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। ठहराया जाता तो वो उसको रेस्पॉन्सिबल मानना पड़ेगा और रेस्पॉन्सिबल होगा। तो संक्षेप में कह सकते हैं, यदि मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने ठीक प्रकार से काम किया है, यानी अपनी योग्यता, अनुभव, तर्क शक्ति, सूचनाओं को ठीक प्रकार से परखना और उसके बाद में वह प्रबंधकों के समक्ष वह सूचनाएं प्रेषित करता है और बाद में किसी कारण से वह सूचनाएं गलत साबित हो जाती हैं, तो उन गलत सूचनाओं के आधार पर लिए गए निर्णयों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये
एक बड़ी व्यावसायिक संस्थान की आज के समय में एक आवश्यकता है। एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपने यहाँ रखना चाहिए जो कि विभिन्न प्रकार की योग्यताएं अनुभव रखता हो, ताकि वह व्यवसाय के जो निर्धारित लक्ष्य हैं अधिकतम लाभ का, वो अधिकतम लाभ को हम लोग अर्जित कर सकें। आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में कुछ और जानना हो या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर मुझसे संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।